बहुत जल्द वो मीना बाजार लगने वाला है वोट का। इन सब बातों के साथ मैं आप लोगों से फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी निराश मत होइए। जिंदगी में कभी निराश मत होइए। निराशा का कोई जगह नहीं और कमजोर आदमी का भी कोई जगह नहीं। आप अगर मजबूर हैं तो फिर आपके साथ कोई नहीं है। आप अगर मजबूत हैं तो लाखों लोग आपके साथ होंगे और आज उसी मजबूती का परिचय आप लोगों ने दिया है। आप लोग यहाँ यहाँ की जो उपस्थिति मैं देख रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं। इतने लोगों से हम लोग झारखंड जीत सकते हैं जी, ये तो लटानी की लड़ाई है। इतने लोग यदि एक साथ पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ खड़ा हो जाए तो बड़ा से बड़ा लड़ाई हम लोग जीत सकते हैं। बहुत छोटा लड़ाई है और ये लड़ाई का परिणाम से आपको पता चलेगा कि मैं गलत हूं या सही हूं। जो भी होगा, मैंने कहा क्या होगा यह भी मैं भी नहीं जानता। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था वर्षों पहले कि अगर कोई आपका हक, आपका अधिकार छीनने का कोशिश करता है, आपका निवाला छीनने का कोशिश करता है, तो आपको यह अधिकार होता है कि आप अपने अधिकार उस निवाले को उसके हलक से छीन ले सकते हैं। यह आपको अधिकार है, यह आपका अधिकार है और यह आपका कर्तव्य है कि अगर आपका कोई हक, आपको कोई पीड़ित करता है, आपके संपत्ति पर कोई हक जमाता है, ये चाहे सरकार रहे चाहे कोई व्यक्ति रहे, संपत्ति आपकी है, कुछ नियम है और उस नियम में सरकार को चलना पड़ेगा। यदि आपकी जमीन लेता है तो आपको उचित मुआवजा के साथ, आपका मकान लेता है तो मकान के कई गुना ज्यादा कीमत के साथ मुआवजा या मकान के बदले मकान, घर के बदले घर। और जितने लोग बेरोजगार होंगे इस मुहिम में, सरकार के इस कार्यक्रम में, उनको भी रोजगार देने का काम सरकार का है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जब तक आप एक नहीं होइएगा, जब तक आपका मकसद एक नहीं होगा, तब तक आपको कोई भी चीज आप हासिल नहीं कर सकते हैं। मैं आपका जरिया हो सकता हूं, लेकिन मैं भी अकेले कुछ नहीं कर सकता। जितने ताकत आपके तरफ से आएगी उसकी कई गुना ताकत हमको मिलेगा। मैं आपको सिर्फ इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि ये आपका बेटा, आपका ये नेता बिकाऊ नहीं है। हमारा खेत, हमारा खलिहान हमारे बाप दादा ने कब खरीदा था साला हमको पता नहीं है। आप उस जमीन को लेना चाहते हैं जो हमारे पुरखों की इज्जत जुड़ी हुई है, जो हमारे बाप दादाओं के नाम से है, आप उसको खोदना शुरू कर दिए, आप उसको तोड़ना शुरू कर दिए बिना कोई मुआवजा और बिना कोई परमिशन का। मेरी संपत्ति, मेरा जमीन, और आप यहाँ खुदाई शुरू कर दिए, तोड़ने के लिए आ रहे हैं, नोटिस जारी कर रहे हैं। किस हक और अधिकार के साथ? मैं एक जगह सब जगह बोलता हूं कि कानून सबके लिए है, चाहे वो डीसी रहे, चाहे वो एसपी रहे, चाहे वो डीसी सीओ रहे या बीडीओ रहे, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी रहे। जो आईपीसी, जो सीआरपीसी या जो अन्य संविधान की धाराएं हम पर लागू हो सकती है, आपको भी उसी धाराओं के अनुसार आप पर भी केस हो सकता है, आप पर भी एफआईआर हो सकता है और आप भी जेल जा सकते हैं। इस बात को मैं इस कंपनी को बताना चाहता हूं, मैं प्रशासन को बताना चाहता हूं कि जिस कानून का खेल और जिस कानून का डर आप आम जनता को दिखाते हैं, वही कानून हम लोग भी आप पर लागू करेंगे। कोर्ट खुला हुआ है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और वो आपके लिए नहीं है, वो सबके लिए है। इसी विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है। जब तक आप आंदोलन के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक आपके लिए कोई नहीं है। एक विश्वास की बात है और बड़ा मजे की बात है और थोड़ा आश्चर्य की बात है कि आप एक चीज हमारे क्षेत्र में भी बड़ा अजीब लगता है कि जार गेंचे से बुझू। आज मेरा गया है, कल आपका भी जा सकता है। मैं इसलिए पूरे आवाम से, पूरे पूर्वी टुंडी के जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि इस लड़ाई में सबकी भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। ये एक झांकी है, इसमें हम लोग ज्यादा मेहनत नहीं किए, केवल फोन से बुलाया गया है। ये एक झांकी है, लेकिन अगले बार जब बुलाया जाए कम से कम 5000 आदमियों की उपस्थिति होनी चाहिए और ये आप लोगों को सुनिश्चित करना होगा। ये मेरी अकेले लड़ाई नहीं है, ये आप सबों की लड़ाई में मैं साथ देना चाहता हूं।
और ये एक बात होनी चाहिए, आप एक बात देख लीजिए, आप गौर कीजिए कि इस लड़ाई में कौन सांसद और विधायक आपके साथ है। कभी कोई सांसद कोई विधायक आपसे पूछने आया? बोलिए, आया नहीं ना आया? तो फिर आप उसी सांसद और विधायक के आप भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर कुव्वत पैदा कीजिए और आंदोलन को और तेज और धारदार बनाने की जरूरत है। मैं आपके साथ हूं और पूरे कानून के साथ। अगर ये कंपनी, ये सीओ, ये बीडीओ, ये डीसी, ये एसपी अगर नहीं मानते हैं तो हाई कोर्ट का दरवाजा 24 घंटा खुला है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा 24 घंटा खुला है। हम लोग वहां जाएंगे। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास खतियान होगा जमीन का, है ना? सब खतियानधारी बैठे हुए हैं यहां। ज्यादातर लोग 99% लोग खतियानधारी बैठे हुए हैं। जो लोग डीड हैं उनका भी तो जमीन है, उनको भी तो अधिकार है। जो लोग किराए पे मकान लिया है, आज बरसों से है, आप उसको उजाड़िएगा, आप उसके बारे में नहीं सोचिएगा। आप 20 साल 25 साल से हम किराया में लेके, किसी से किराया में लेके वहां पर दुकान चला रहे हैं। आप सिर्फ बोलिएगा कि हम रेहतदार को देंगे और दुकानदार को हम नहीं देंगे, ये नहीं चलेगा। हम उसके लिए भी कहेंगे, हम उसको भी हक दिलाने का काम करेंगे, हम उसको भी न्याय दिलाने का काम करने का कोशिश करेंगे, बशर्ते आपको एक होने की आवश्यकता है। अगर आप एक होंगे तो निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा। ये आप मेरी गारंटी पूरी तरह से मैं देना चाहता हूं। हक और अधिकार इतने आसानी से आपको नहीं मिलता है, ये आप नोट कर लीजिए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो पूर्वी टुंडी और टुंडी, जो लोग ये समझते हैं कि हम लोग नादान हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग बड़े भोले हैं, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि वो जमाना खत्म हो गया। वो भोला भाला जमाना खत्म हो गया। अगर आप यहां आएंगे तो आप भी परिणाम, आज एक प्रण लीजिए, एक संकल्प लीजिए कि हम अपना घर टूटने किसी भी कीमत पर नहीं देंगे जब तक उसका पूरा मुआवजा हमें नहीं मिलेगा। बोलिए हाँ कि नहीं? जोर से बोलिए, क्योंकि ये आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। ऐसे आवाज नहीं, जोर से बोलिए कि किसी भी कीमत पर अपना घर टूटने नहीं देंगे जब तक हमको पूरा तरह से उसका मुआवजा नहीं मिलता है। कोई कंपनी, किसी कंपनी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, किसी प्रशासन से जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बात से डर रखिए, हम लोग गलत करेंगे, हम लोग कानून के तहत उसको हराएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम लोग कानून के तहत, नियम के तहत उनको हराएंगे। और लेकिन जब भी कोई कानून को हाथ लेने का कोशिश करिएगा तो उसी दिन हम लोग हार जाएंगे। हम लोग ऐसे व्यक्ति को आगे लेके जाएंगे, ऐसे लोगों को साथ लेके जाएंगे जो कानून का सम्मान करता है, और उसको भी कानून के आगे अगर नतमस्तक नहीं कराया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप लोग। मैं ये कहना चाहता हूं, बिना मुआवजा का जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे।